यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र यूएल के पास पहुंचा वह यह है। हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इनका वर्णन करो और वे अपने बच्चे से, और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, जो अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। हे मतवालो जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है, उसके लोग अनगिनत हैं, उसके दांत सिन्न के हैं और दाढ़ें सिन्ही की सी हैं। उसने मेरी दाख लता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला। उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है, उसकी डालियां छिलके से सफ़ेद हो गई हैं। जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में ना तो अन्न बलि और ना अर्घ आता है, उसके टहलुओं तो याजक हैं, वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया, नए दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी, हे मालियों गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है, दाख लता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया। अनार ताड़ सेब वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए और मनुष्य का हर्ष जाता रहा। हे याजकों कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो, हे वेदी के टहलुओं हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं आओ, टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ का अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उस दिन के कारण हाय कर, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भवंडर सूने पड़ गए, खत्ते गिर पड़े, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे कराहते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। हे यहोवा मैं तेरी दुहाई देती हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वरन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जल की चराइयाँ आग का कौर हो गईं। सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको। देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमीर का दिन है, वह बदलती का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसे कभी नहीं आई और ना उसके बाद फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो यरदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ ना बचेगा। उनका रूप घोड़ों का होगा और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसे पहाड़ की चोटियां पर रथों के चलने का, या खूंटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पांति बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख
मलिन होते हैं। वे शूरवीर के समान दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहर पनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते और कोई अपनी पांति से अलग न चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शास्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहर पनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घूमते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घूमते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उनकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वही सामर्थी है, क्योंकि वह यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने ही मन की फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसे आशीष दे कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा अन्न बलि पर अर्घ दिया जाए। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तब यहोवा को अपने देश के विषय जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख, मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। और मैं भविष्य में अन्य जातियाँ द्वारा तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्लज और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा के बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाख लता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह हर्ष और बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएगा और रसकुंड नए दाख, मधु और ताजे तेल से उमड़ेगा। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियाँ और येलेक और यसील ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। उन बातों के बाद मैं प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियों भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार, अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करे वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में निज बचे हुओं को यहोवा
बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। क्योंकि सुनो, जिस दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इज़राइल के विषय में, जिन्हें उन्होंने जाति जाति में तितिर बितिर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनके मुकदमे लड़ूंगा। उन्हें तो मैं मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले दे दिया और एक लड़की बेचकर दाख मधु पिया है। हे सोर और सीदोन और पलिस्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मन भावनी वस्तुएं अपने मंदिर में ले जाकर रखी है, और यहूदियों और यरूशलेम को यूनानी के साथ इसलिए बेच डाला कि वे अपने देश के दूर किए जाएं। इसलिए सुनो, मैं उनको उस स्थान से जहाँ के जाने वाले के हाथ तुमने उनको बेच दिया है बुलाने पर हूँ, और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। मैं तुम्हारे बेटी बेटियों को यहूदा के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनको शबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने यह कहा, जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने सूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़ें, अपने अपने हाल की फाल को पीट कर तलवार और अपने अपनी हंसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने सूरवीर को वहाँ ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहाँ मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने पर बैठूंगा। हंसुआ लगाऊं, क्योंकि खेत पक गया है। आओ दाख रौंदें, क्योंकि हौज भर गया है। रसकुंड उमड़ने लगे, क्योंकि उनकी बुराइयां बहुत बढ़ी है। निबटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निबटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देंगे और ना तारे चमकेंगे। हे सिय्योन में गरजने और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनेगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इज़राइल के लिए गढ़ ठहरेगा। हे प्रकाश, तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वह हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर ना जानने पाएंगे। उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेंगे, और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे, और यहोवा के भवन में एक से एक सोता फूट निकलेगा, जिससे सित्तीम की घाटी सींची जाएगी। यहूदा पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजाड़ हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष ही हत्या की है। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है।